उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में आरव वर्मा 22 साल का एक युवा लड़का रहता था। बाहर से वह आम सा दिखता था। कॉलेज जाता, किताबें उठाए गलियों से गुजरता, दोस्तों से हंसकर बातें करता। लेकिन भीतर उसकी दुनिया टूटी हुई थी। उसके पिता की छोटी सी दुकान लॉकडाउन में बंद हो गई थी। माँ घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी और आरव पर कॉलेज की भारी फीस और कर्ज का बोझ था। हर महीने बिल चुकाना मुश्किल हो जाता। उसने कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन भेजे, लेकिन जवाब हमेशा वही आता, हमें खेद है, आपकी प्रोफाइल उपयुक्त नहीं है। आसपास के लोग कहते, इतने साधारण घर से कोई बड़ा नहीं बन सकता, ज्यादा सपने देखना छोड़ दे। सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि उस आवाज से होती है जो अंदर से कहती है, तू नहीं कर पाएगा। एक शाम आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने मकान मालिक का नोटिस पड़ा था, किराया चुकाओ वरना कमरा खाली करो। लैपटॉप स्क्रीन पर एक और रिजेक्शन मेल चमक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बुदबुदाया, क्यों मेरे साथ? मैं ही क्यों? शायद मैं वाकई नाकाम हूं। वह सोचने लगा कि पढ़ाई छोड़कर किसी फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन उसी खामोशी में उसके भीतर एक छोटी सी आवाज उठी, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। पतन अंत नहीं होता, यह तो वह जमीन है जहां से असली उड़ान शुरू होती है। अगली सुबह आरव आईने के सामने खड़ा हुआ। आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे 100 बार गिरूं, 100 बार उठूंगा, अपनी कहानी मैं खुद लिखूंगा। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, कॉलेज की पढ़ाई करना, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और रात भर ऑनलाइन स्किल्स सीखना, कोडिंग, डिजाइन और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। जब दोस्त पार्टी कर रहे होते, आरव किताबों और लैपटॉप में डूबा रहता। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। यह सफर आसान नहीं था। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, दूसरा किसी ने रिजेक्ट कर दिया। वह बार बार शर्मिंदा होता, लेकिन हर बार खुद से कहता, हर विशेषज्ञ कभी एक नौसिखिया था। एक दिन पहली छोटी जीत मिली। एक क्लाइंट ने उसकी बनाई वेबसाइट के लिए सिर्फ 4000 रुपये दिए। रकम छोटी थी, लेकिन उसके लिए यह अनमोल थी। यह प्रमाण था कि उसकी मेहनत मायने रखती है। छोटी जीतें ही बड़े सपनों की नींव रखती हैं। अनगिनत रातें, बिना सोए, हजार असफलताएं और ढेरों त्याग। फिर उसे मौका मिला, दिल्ली में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता में अपना आइडिया पेश करने का। स्टेज पर खड़े होते समय उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपने अतीत को याद किया, किराए का नोटिस, रिजेक्शन मेल्स, आंसू, और फिर उस वादे को याद किया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना विचार और अपनी कहानी सुनाई। हॉल खामोश हो गया। जब उसने खत्म किया, जज खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसी दिन उसे फंडिंग मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। मौके किस्मत वालों को नहीं, बल्कि तैयार लोगों को मिलते हैं। नंबर 5, कुछ सालों बाद आरव वही लड़का नहीं था जो रिजेक्शन मेल से टूट जाता था। वह अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने अपनी कंपनी बनाई, युवाओं को नौकरी दी और अपने जैसे संघर्षरत छात्रों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। एक मोटिवेशनल सेशन में भरे हुए ऑडिटोरियम में वह बोला, मुझसे कहा गया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सीखा, सफलता आपकी शुरुआत पर नहीं, बल्कि आपके रुकने पर निर्भर करती है। अगर आप बार बार गिरकर भी उठते रहेंगे, तो दुनिया एक दिन आपको अनदेखा नहीं कर पाएगी। हॉल तालियों से गूंज उठा और आरव मुस्कुराया। उसका दर्द अब दूसरों की प्रेरणा बन चुका था। आपकी तकलीफें कल किसी और के लिए उम्मीद की कहानी बनेंगी। लास्ट पार्ट उस रात आरव छत पर खड़ा होकर दिल्ली की रोशनियों को देख रहा था। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने उन दिनों को याद किया जब पेट में भूख थी और कमरे में अंधेरा, और फिर मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जानता था, हर आंसू, हर चोट, हर असफलता, सबने उसे मजबूत बनाया। दर्द को आपको तोड़ने मत दीजिए, दर्द को आपको गढ़ने दीजिए। आपकी कहानी अभी बाकी है।